अब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के बंधन में नहीं रह सकती। मुझे अलग घर चाहिए जहां मैं अपनी मर्जी से रह सकूं। काजल बहुत गुस्से से अपने पति मनीष पर चिल्ला रही थी। बात बस इतनी थी कि उसकी सास ने उसे और उसके पति को पार्टी में जाता देखकर इतना ही कहा था कि वो रात में जल्दी घर वापस आ जाए। बस इसी बात के कारण काजल गुस्सा थी। अगले हफ्ते ही उसने अपनी फ्रेंड से उसके लिए मकान ढूंढने की बात भी कह दी। अब मुझे अपनी सास के घर गुलाम बनकर नहीं रहना है। काजल की एक सहेली नेहा ने कहा, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। तभी तो तुम आजाद हो नेहा, काजल ने कहा। मगर नेहा ने उदास होकर जवाब दिया, आजाद नहीं, बल्कि अपनी सास से अलग होकर तो मैं गुलाम हो गई। जिसे उस समय मैं गुलामी समझती थी, असल में आजादी तो वही थी, उनके साथ रहने में। वो कैसे? काजल ने पूछा। नेहा ने उसे समझाते हुए कहा, जब मैं ससुराल में थी तो घर की सारी जिम्मेदारी मेरी सासू माँ देखती थी। घर पर कौन आया है कौन गया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहां की बहू थी। घर में क्या चीज है क्या नहीं, इस काम से भी मैं आजाद थी। अगर कहीं जाना हो तो फिर मेरे दोनों बच्चे अपने दादा दादी के पास रह लेते थे। मुझे कहीं आने जाने की भी कोई मनाही नहीं थी। वो भी बच्चों को बड़े प्यार से संभालते थे। पर उनके घर के कुछ नियम सभी के लिए थे, जो सही भी थे। पर मुझे वो घर के नियम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उस समय मैं गुस्से में किसी की नहीं सुनना चाहती थी। मुझे पसंद नहीं था कि मेरे पति मेरे अलावा किसी और को इम्पोर्टेंस दें। मुझे ये भी नहीं पसंद था कि मेरे पति ऑफिस से आते ही सीधा पहले अपनी माँ के पास जाएं। फिर क्या हुआ? काजल ने पूछा। मैंने किसी तरह लड़ झगड़ कर अलग घर ले लिया और फिर मैं अपने ही घर में गुलाम हो गई। घर में कौन आया देखते रहो, काम वाली से काम करवाओ। बच्चों की हर समय की जिम्मेदारी अब मेरी ही है। पति तो ऑफिस के काम में बिजी हैं। पहले मेरी तबीयत खराब होती थी तो सासू माँ सब संभाल लेती थी, मगर अब तो खुद ही करना है सब। अब तो कहीं जाने आने पर भी सोचना पड़ता है, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते और अकेले भी नहीं छोड़ सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती हैं। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिश नहीं थी। उसके बाद से मकान का किराया और फालतू के खर्चे भी बढ़ गए हैं। वहां अपना घर था और घर खर्च भी सासू माँ और ससुर जी ही देखते थे। हम इस जिम्मेदारी से भी फ्री थे। मेरे पति भी अब उतने खुश नहीं रहते। काजल की फ्रेंड रोने लगी। काजल ने पूछा, नेहा फिर तुम वापस क्यों नहीं चली जाती उनके साथ? किस मुंह से वापस जाऊं अब? मेरे पति ने एक बार कहा भी था, पर पापा ने ये कहकर मना कर दिया कि पहले वाले झगड़े वो नहीं चाहते। हम लोगों में हिम्मत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम अब वहीं रहो। काजल, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, और जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के साथ बंदिश से ज्यादा आजादी होती है, पर हमें उसका एहसास नहीं होता। एक बार उनसे अलग होने के बाद आपको पता चलता है कि आजादी के नाम पर अपने पाँव में बंधन डाल दिया है। दोस्ती के नाते तुमसे यही कहूंगी कि तुम सोच समझकर ही ये फैसला लेना। मन ही मन में काजल ये फैसला ले चुकी थी कि उसे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। घर जाते जाते काजल मन ही मन सोच रही थी कि आज घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर माफी मांग लूंगी और अब हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।